हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ क्रॉस कट ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने इसकी कटिंग देखी थी, आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। कटिंग के साथ साथ में सही तरीके से स्टिचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। इस ब्लाउज में आप लोगों को सही तरीके से डार्ट किस तरीके से लगाए जाते हैं वो अगर आ गया तो इस ब्लाउज की फिटिंग प्रिंसेस कट के ब्लाउज से कोई कम नहीं है। ये वीडियो मैं बिगनर्स के हिसाब से शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो वीडियो देख के करना चाहते हैं। उन लोगों का इंटरेस्ट देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि लोग किस तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीखना चाहोगे ना तो कैसे भी आप सीख सकते हैं। ये आवाज़ केवल आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर ये आवाज़ आपके अंदर से आ रही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा मेरे काम के प्रति आप लोगों के लिए सपोर्ट बन के खड़ी रहूँगी। आप कभी भी कोई भी कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, लेकिन सही तरीके के कमेंट होने चाहिए जिनका मैं रिप्लाई कर सकूँ। अगर आप लोग ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि स्टिचिंग से पहले आप कटिंग देखेंगे तो आप लोगों को समझने में और थोड़ा आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लाउज का मेन फैब्रिक नीचे रखा है और ऊपर से हम उसका अस्तर रख लेंगे। अभी जो आपने मार्किंग करके रखी है ऊपर साइड में रखना है उसे, और ब्लाउज का मेन फैब्रिक का सीधा साइड मशीन के साइड होना चाहिए नीचे। एक पार्ट को हम साइड कर देंगे और एक पार्ट को हम ले लेंगे। अब इसके चारों तरफ से हमें पहले 5 नंबर का स्टिच लगा लेना है। जो सिलाई हमें लगानी है वो अस्तर के एकदम किनारे में लगानी है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आना है ब्लाउज के अंदर। मेजरमेंट के हिसाब से बोलेंगे तो 1 पॉइंट अंदर आके आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं पूरे ब्लाउज में सिलाई लगा लूँगी किनारे में। सिलाई लगाने के टाइम पर कपड़े को आपको कहीं पे भी खींचना नहीं है, जैसा रखा हुआ है वैसे ही उसके ऊपर सिलाई लगानी है। बस ध्यान रखना है अंदर साइड में कहीं पे भी अस्तर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बाहर का मेन कपड़ा भी अंदर की साइड रिंकल नहीं आना चाहिए, ऐसे बलून की तरह फूगना नहीं चाहिए। अब जितना भी बाहर ब्लाउज का मेन एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अस्तर का फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। जो भी हमने ब्लाउज का मेन फैब्रिक रखा है उसी की कटिंग करनी है। अब मैं दूसरे पार्ट को ले लूँगी, सेम तरीके से इसके ऊपर भी स्टिच लगाना है। मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम योक पट्टी ले लेंगे। आप या तो उसको बेल्ट भी बोल सकते हैं, कई लोग बेल्ट बोलते हैं, कई लोग योक पट्टी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें ओपन करना है। आपने देखा मैंने किस तरीके से ओपन किया, सेम तरीके से हमें मेन फैब्रिक को भी रखना है। अब हम बेल्ट के ऊपर भी चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि हमें ब्लाउज में फुल पाइपिंग करनी है। इसके लिए इसमें चारों तरफ से बेल्ट को भी हम फिक्स कर लेंगे। अब हम फ्रंट के दोनों पार्ट्स को लेंगे और एक दूसरे के ऊपर हमें अच्छे से रख लेना है। अब जो हमने डार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है उसके कॉर्नर में हमें कट लगाने हैं। कट लगाते समय ध्यान देना है, बहुत छोटा कट होना चाहिए जिससे कि हमारा सिलाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और दोनों बराबर जगह में लगने चाहिए। अब हम पार्ट्स को पलट लेंगे। ये बैक साइड में हम पहले मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो डार्ट लगाने के लिए बिगनर्स के लिए ईजी रहेगा।
तो यहाँ पर मैं आप बिगनर्स के लिए एक टिप्स दूंगी कि आप किस तरीके से डार्ट में आपको सिलाई लगानी है। तो जो हमने डार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है उसके सेंटर में हमें पहले 4 नंबर या 5 नंबर जो भी लॉन्ग स्टिच है उसको लगा लीजिए। जैसे ही हमारा नीचे वाले डार्ट का पॉइंट आता है, सर्कल स्टार्ट होता है, वहाँ पर से हमें फुट को उठा लेना है, फिर दूसरे वाले डार्ट के पॉइंट में जाना है, फिर हमें सिलाई बाहर की साइड निकाल देनी है। हम तीसरी डार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर से सेंटर में सिलाई लेके आनी है, चौथे वाले डार्ट में जाके फिर हमें बाहर की साइड को निकाल देना है। तो सेंटर में जो हमारे थ्रेड्स हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई इसके लिए लगाया, जब हम डार्ट लगाएंगे तो डार्ट में कपड़ा और अस्तर दोनों एक साथ में रहेंगे। तो स्टिच करने के टाइम पे अंदर का कपड़ा बहुत बार सरक जाता है, जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, तो उसके ऊपर सिलाई नहीं आती है तो फिर वो अलग हो जाता है और अस्तर अलग हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे डार्ट सही तरीके से नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो परफेक्ट तरीके से लगेंगे और दोबारा बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम तरीके से हम सभी डार्ट्स में सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी पहले सेंटर में हमें सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हम डार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट के दोनों पार्ट में डार्ट लगा लिया है। अब हम योक पट्टी को अटैच करेंगे। योक पट्टी को अटैच करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, जो हमारी हुक साइड वाली लेंथ है योक पट्टी की वो ज़्यादा है, 3 इंच के आसपास है, और जो कमर की साइड में जाता है वो थोड़ा कम आता है। तो अटैच करने के टाइम पे आपको ध्यान से अटैच करना है। बैक पार्ट को भी हम फिक्स कर लेंगे। ब्लाउज का मेन फैब्रिक नीचे रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रख लेना है। पहले इसे हम चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक में डार्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी बिगनर्स को ध्यान देना है, जितनी हमने बैक डार्ट की लेंथ लगाई है उतने में हमें पहले स्टिच लगा लेना है, फिर उसके बाद हमें डार्ट लगा लेना है। तो यहाँ नीचे से हमें 1/2 इंच लेना है, ऊपर को हमने क्रॉस कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट को फोल्ड करना है और शोल्डर एक साथ में बराबर आने चाहिए, क्योंकि हमें नेक कटिंग करना है तो सेंटर से हमें कटिंग होना चाहिए। तो फ्रंट का पार्ट हम लेंगे, जितना शोल्डर फ्रंट का है उतना ही हमें बैक में रखना है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखी है और ये मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम दोनों शोल्डरों को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। 1/2 इंच का मैं मार्जिन रखती हूँ, इसके लिए मैंने 1/2 इंच रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पाइपिंग बनाना सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी। मैंने बिगनर्स के हिसाब से बहुत इजी तरीके से पाइपिंग किस तरीके से बनाया जाता है वो बताया हुआ है। तो एक ब्लाउज में अगर फुल पाइपिंग करनी है तो 3.25 से 3.5 मीटर तक की पाइपिंग लग जाती है। अब मुझे नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। ये पाइपिंग मैंने साड़ी से मैच करके लगा के रखा है। ये ब्लाउज में भी आप थोड़ा कलर्स देख सकते हैं, सेम कलर है पाइपिंग का। अभी थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है लेकिन लाइट नहीं है, थोड़ा कैमरे की वजह से चेंज हो रहा है। परफेक्ट मैचिंग है पाइपिंग। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग को अटैच करना है। पाइपिंग अटैच करते टाइम आपको
सिंगल फुट का ही यूज करना है। यहाँ पर तो मैं अभी तक पूरा सिंगल फुट का ही यूज कर रही थी, मेरा पहले से ही लगा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, हमें पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है उस तरीके से हमें पाइपिंग को लगाना है। अब हम ब्लाउज को पलट लेंगे। पाइपिंग के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये फैब्रिक बाहर की साइड आ जाएगा। जितनी हमने पाइपिंग की पट्टी बनाई है उससे बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए कटिंग करना ज़रूरी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नीचे की पाइपिंग नहीं कटनी चाहिए, केवल हमारा ब्लाउज का फैब्रिक कटना चाहिए। अब हम ब्लाउज को सीधे साइड करेंगे और यहाँ पे हमें दाब सिलाई देनी है। पाइपिंग में ज़्यादातर दाब सिलाई दी जाती है। अगर हम कैनवास डालते हैं तो कैनवास के अंदर भी हम कवरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे दाब सिलाई देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे ब्लाउज के कपड़े को भी हाथ से सीधा करना है। रिंकल्स वगैरह बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो इसी तरीके से मैं पूरे नेक में पाइपिंग में दाब सिलाई दे दूंगी। अब हम ब्लाउज के बैक पार्ट में कमर में पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है जिस तरीके से हमने नेक में अटैच किया था। अटैच करने के बाद हमें अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और फिर उसमें हमें दाब सिलाई दे देनी है। यहाँ पर मैंने कमर में भी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब एक बार आप देखिए इसमें फिनिशिंग कितने अच्छे से आती है। अंदर का फैब्रिक कटिंग होने के बाद बाहर बिल्कुल नहीं दिखता है, और जो दाब सिलाई रहती है वो 1 फुट के गैप ही रहना चाहिए उसमें। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट में जॉइंट लगा के रखा है, इसी तरीके से हमें दूसरे में भी जॉइंट लगाना है। अब हमें स्लीव्स को रखना है। नीचे मैंने अस्तर को रखा है और इसके ऊपर हमें ब्लाउज के मेन फैब्रिक को रखना है। अब हमें इसके चारों तरफ से भी स्टिच लगा लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। अब हम पाइपिंग ले लेंगे। स्लीव्स के बॉटम में हमें अटैच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके हम स्लीव्स में भी दाब सिलाई दे देंगे। तो सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। अब हम ब्लाउज ले लेंगे, स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सीधे साइड ब्लाउज की ऊपर रहनी चाहिए और ऊपर से स्लीव्स को अटैच करना है। अटैच करने के टाइम पे स्लीव्स को खींचना नहीं है और ना ही ब्लाउज के पार्ट को खींचना है। अगर आपके आर्म होल सही तरीके से कटिंग रहेंगे तो बिल्कुल भी पार्ट्स छोटे बड़े नहीं होंगे, ना ही आपकी स्लीव्स बड़ी होगी ना ही छोटी होगी। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों पार्ट्स बराबर हैं। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमें इंटरलॉक कर लेना है और सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। अब हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी है। पहले हम हुक पट्टी को लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। अब एक साइड से हमें सीधे साइड से ऊपर से रखना है और नीचे तक हमें स्टिच कर लेना है। पट्टी को हमें बाहर की साइड को पलट लेना है, फिर से उसके ऊपर एक स्टिच लगाना है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। अब हम किनारे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें एकदम किनारे में लगाना है और जैसे ही हम ऊपर पाइपिंग के यहाँ पे आएंगे तो हमें ज़्यादा फैब्रिक है तो उसकी कटिंग कर लेनी है। जो फोल्डिंग के लिए हमने रखा है उसे फिनिशिंग के साथ अंदर फोल्ड करना है। तो नेक के यहाँ पे बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप लोगों को फिनिशिंग में ज़्यादा ध्यान देना है।
आप लोग काम थोड़ा धीरे होगा चलेगा, आप एक दिन में करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन उसको आराम से कीजिए, फिनिशिंग के साथ कीजिए, क्योंकि कोई भी काम में फिनिशिंग सबसे पहले नज़र आती है। अब हम आई पट्टी के लिए पट्टी को रेडी करेंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए हमें अस्तर का भी फैब्रिक लेना है और मेन फैब्रिक भी लेना है, क्योंकि मेन फैब्रिक अगर थ्रेड वगैरह ज़्यादा निकलते हैं तो वो बहुत जल्दी उसके थ्रेड्स में गैप आ जाता है। इसके लिए अस्तर के साथ में अटैच करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से उसमें मजबूती रहेगी। तो यहाँ से हमें नीचे की साइड से शुरू करेंगे और ब्लाउज की सीधी साइड की तरफ होना चाहिए पट्टी का सीधा साइड, और एक सिलाई मार लेंगे। बाहर की साइड पट्टी को ओपन करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे तो कटिंग कर लेना है, लेकिन 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें एक साइड से फोल्ड करना है और अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर उसके कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें ठीक पट्टी के किनारे में लगानी है। ऊपर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थोड़ा मैं कटिंग कर लूँगी, और जो 1/2 इंच का फैब्रिक है उसे अंदर के साइड फोल्ड करके बराबर पाइपिंग की जगह तक लेके आना है। पाइपिंग से बाहर वो पट्टी नहीं आनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे 1/4 इंच का गैप देके एक दूसरी सिलाई लगा लेनी है। ये हमने हुक पट्टी और आई पट्टी रेडी कर ली है। इसके ऊपर रख के हमें चेक करना है। तो देखिए परफेक्ट तरीके से इसकी लेंथ बराबर आ गई है। यहाँ पर मैं आपको आई पट्टी दिखाती हूँ। देखिए ये आई पट्टी है, अंदर का फैब्रिक देखिए पूरा पट्टी के अंदर चला गया है। और सेम तरीके से आप देखिए हुक वाली पट्टी, एक्स्ट्रा जितने भी थ्रेड्स हैं हमें कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से आप बराबर चेक करना ज़रूरी है। आप हुक पट्टी और आई पट्टी को फिटिंग से पहले चेक ज़रूर कीजिए जैसे ही आप रेडी करते हैं। अब यहाँ पे हमने कमर के लिए मार्क करके रखा है, उसका हमें सेंटर लेके साइड वाली फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कटिंग के टाइम पे ही पहले से ही मार्क करके रखा है। इसके लिए मैं उसी के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। कटिंग के टाइम पर ही हम मार्किंग करके रखेंगे तो हमें बार बार फिर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो हर बार मेजर टेप से मेजरमेंट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल को पकड़ा है और दोनों आर्म होल के पॉइंट हमारे मिलने चाहिए। तो इस तरीके से बाहर की साइड में अभी सिलाई निकाल दूंगी। तो यहाँ पे स्लीव्स में भी मैंने मार्क करके रखा है, थोड़ा सा इसमें मैंने लाइट चौक लगाई है। तो सेम तरीके से मैं 1 फुट का गैप देके 3-4 सिलाइयाँ लगा लूँगी। और थोड़ा सा अगर क्रॉस है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसकी कटिंग कर लीजिए। और मैं इसमें अब सेम तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी और दोनों साइड में इंटरलॉक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।